हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, कल जो है कि रूट अंडर 3 के बारे में देखे थे, आज हम उसका रूट अंडर 2 के बारे में देखेंगे। और देखिए, इसका टाइप 1 जो है ना, टाइप 1 में 5 सवाल आता है। रूट अंडर 3 हो गया, 2 हो गया, रूट अंडर 5 हो गया, रूट अंडर 7 हो गया, 4-5 से सवाल आता है। आपको हम सारी टाइप बाय टाइप बता देंगे, तो आपको फिक्स है कि आगे क्लास 10 यानी बोर्ड में जो है कि आपको 110% है कि आपको रहेगा। और देखिए, अभी जो है रूट अंडर 2 को हम लोग प्रूव करने के लिए चलते हैं। तो देखिए, अभी जो है कि हम बताया था आपको कि इसके अपोजिट साइड मानेंगे। क्या मानेंगे वो? इसको मानेंगे, माना कि रूट अंडर 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे वो? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो देखिए, परिमेय संख्या जैसे अभी हो गया, तो आप जो है ना इसको तो ये भी तो कर सकते हैं कि इसलिए रूट अंडर 2 बराबर परिमेय संख्या कहते हैं किसको? p बटे q के रूप में। तो क्या हो गया? p बटे q। जहां आप लिख सकते हैं p और q के बारे में, जब तक नहीं लिखेगा तो आपका नंबर कट जाएगा। तो देखिए, p और q एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन संख्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। तथा p और q एक क्या है? सअभाज्य संख्या। कौन संख्या है वो? सअभाज्य संख्या है। चलिए, अब इसके बाद जो है ना, हम आगे देखते हैं क्या होता है। आगे में देखिए, अब जो है कि हम जो है कि क्या करने जा रहे हैं। यहां पर जो है ना, जैसे कि हम लोग मान लिए हैं कि रूट अंडर 2 जो है ना कि हमारा क्या है? p बट्टे q है। इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अब जो है देखिए, आपको क्या करना है कि रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होगा? कुछ स्क्वायर करना है। तो अब जो है कि यहां दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ p बट्टे q को भी स्क्वायर करना है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है ना, अब जो है कि यहां से देखेंगे कि अब हम इसको साथ करते क्या है। ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। रूट कैसे कटेगा? आपको पता है, रूट की वैल्यू यानी 1/2 करेंगे, इसका पावर ये कुछ इस तरह के है। अगर छोटी कोष्ठ हटाएंगे तो मतलब ये क्या देगा? 1/2 और गुणे में 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 2। इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं कि 2 हो गया और ये निकल क्या आ जाएगा? p के स्क्वायर और बटे में q का स्क्वायर। अब जो है क्या हो जाएगा? देखिए, अब जो है q का स्क्वायर। अब इसको जो है ना यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं ना, तो q स्क्वायर का जगह पर 2 ला दीजिए और 2 के जगह पर q स्क्वायर दे दीजिए। तो यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं, q स्क्वायर बट्टे बराबर p स्क्वायर बट्टे में 2 होगा। अब ये जैसे ही सवाल ये मेरा आया, तो अब जो है यहाँ से देखिए, अब हम लोग करते क्या है। अब इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। अब देखिए, ये हमारा p और q क्या था? धनात्मक पूर्णांक था। तो अगर जो है कि ये जो है p2 जो है p स्क्वायर में विभाजित कर रहा है, तो q p को भी विभाजित करेगा ना। जब 2 को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। तो देखिए, यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। यही ना लिखेंगे? करता है। और जब कर दिया तो यहां पर कह सकते हैं कि इसलिए 2 भी p को क्या करेगा? विभाजित करेगा। यानी दोनों को करेगा। वो p स्क्वायर को विभाजित करेगा और q को p को भी करेगा। ठीक है, करेगा। चलिए,
अब जो है ना कि यहाँ पर जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बोले थे, ये हमारा सवाल था, ये हमारा सवाल है, तो इसमें जो है ना कि अगर रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है 2, तो हम लोग जो है ना जैसे मानेंगे फिर से, क्योंकि अब 2 से जो है ना कि हम लोग p को विभाजित करवा दिए, अब q को भी विभाजित करवाना है। तो देखिए तो हम लोग इसका माने जो रूट के अंदर आता है ना, वही हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं। तो जैसे मानेंगे तो यहाँ पर क्या मानेंगे, पुनः लिखेंगे। क्या लिखेंगे बुआ? पुनः। अगर जो है नंबर उठाना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट जो है कि आपको सही ढंग से लिखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो है ना कि राइटिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना कि आपका ये सवाल जो है ना कि क्या कहते हैं आपका नंबर अच्छा आएगा और आप जो है ना अच्छे कर पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या वो करना क्या पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कैसे करेगा, जब आप हमसे पढ़िएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो अभी जो है कि हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी उतना सब्सक्राइब तो पूरा नहीं है कि जो हम यूट्यूब पर ऑनलाइन आए, इसलिए अगर आप लोग जो है ना कि यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम हो सके तो मेरा जैसे सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम ऑनलाइन भी आना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये करना मत भूलिएगा। अभी हमसे आपसे उम्मीद हमको ये है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो के मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब जाने कि हम लोग जो है कि हमारे सर लोग सब है सारा के सारा जो है कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर जो सारा विषय के एक विषय के टीचर हमारे पास उपलब्ध हैं। तो अभी हमारे पास जो है अपना सब्सक्राइब है नहीं कि हम यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास आ सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग सब जो है कि रिकॉर्डिंग डालकर ही डालते हैं। आप लोग जो है अगर इस तरह हमारे वीडियो को ये लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा तो जरूर जो है ना एक न एक दिन जो है यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन आ जाएंगे और बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो चलिए अब देखिए आगे क्या है। तो पुनः माना कि P बराबर 2m, जहां m जो है, जहां m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक हो गया तो देख लीजिए यहाँ पर कह सकते हैं कि सर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए P का मान समीकरण एक में रखने पर, अब एक जो है समीकरण क्या है आपका, रखने पर, तो एक समीकरण आपके पास क्या था हुआ, तो आप कहेंगे सर एक समीकरण मेरा था कि कहां था, देख लीजिए ऊपर में, ये आपका रहा एक नंबर समीकरण। देखिए ये रहा आपका एक नंबर, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 है। तो देखिए यहां पर भी हम वही करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बाई 2 है। अब जो है ना यहाँ पर क्या करेंगे, P का मान रखेंगे। तो P के मान हमारे पास कहाँ था, ये था, ये आपको नहीं बुझा रहा होगा, थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, ये रहा आपका P के मान। तो रखेंगे तो P की जगह पर क्या रखेंगे, 2n बाई 2। तो देखो P का स्क्वायर तो 2m का भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे यस सर। देखिए अब जो है ना कि देखिए यहाँ पर करेंगे Q स्क्वायर बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 होता है। क्या होता है हुआ 4। तो भाई m को कितनी पावर होगा, दोनों के साथ होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों को, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर, अब बटे में 2 होगा। अब जो है ना कि यहाँ पर जरा से देख लीजिए, यहाँ पर जाने की जरा से देख लीजिए कि आपको जो है इस 2 से इस 4 को हम लोग 2 बार में काट दिए। अब जब काट दिए तो मेरे पास क्या बच गया, Q स्क्वायर अब बराबर 2m स्क्वायर बचा, यही ना बचा हुआ। तो जब ये बच गया तो यहाँ पर हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बट्टा में 2, समीकरण ये हमारा हो गया 2। अब हमारा खेल यहीं से समाप्त होने की कगार पर है। तो देखिए आपको समीकरण आप जो यहाँ पे कह सकते हैं, समीकरण 1 ये रहा आपका और समीकरण 2 आपके पास ये रहा। तो ये देखिए एक चीज और सॉरी इसमें एक चीज है लिखना हम भूल गए हैं, तो इसे जो है निकल हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसलिए कह सकते 2 जो है ना कि Q को विभाजित करेगा, Q को विभाजित करता है,
यहाँ पर यही ना आपको देखने को मिल रहा है, p एक धनात्मक संख्या है, यहाँ पर q को q जो है ना विभाजित कर रहा है, तो जब q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है ना अकेला q को भी विभाजित करेगा। तो देखिए इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं 2 q को भी विभाजित करेगा। अब जो है ना कि हमारा खेल यहाँ से अलग अलग चलेगा। तो समीकरण 1 में क्या दिखाया है कि 2 जो है ना कि p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 p को भी करेगा, और यहाँ समीकरण 2 में क्या दिखाया है कि 2 जो है ना q स्क्वायर को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। तो दोनों खेल में हमारा जो है ना कि p और q को अगर ओवेनिष्ठ गुणनखंड के बात करें तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, तो 2 प्राप्त हो रहा है। तो आपको समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए, इसके बाद जो रोहित से लिखेंगे यहाँ पर जो है ना कि अगर हमारे पास जगह नहीं बच रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से जो है ना कि अगर हम लिखने की कोशिश करें यहाँ से चलिए हम यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से p और q का उभयनिष्ठ, क्या बोले हुआ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इंग्लिश में ज्यादा करके बच्चे लोग को उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आता है। जैसे इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन फ्रैक्शन बोल सकते हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बोलेंगे इसको, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, अभी जस्ट हम बोले 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो चलिए हमको चाहिए कितना, 1, लेकिन आ कितना गया, 2। तो क्या है, ये मेरा सही सवाल है, नहीं, हमारा सवाल गलत है। तो यहाँ पर इस चीज को कहेंगे कि इस तथ्य का विरोधा, क्या बोले हुआ, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए ये हो गया। अब इसलिए अतः आप कह सकते हैं, इसलिए जो है ना कि अतः आप कह सकते हैं, इसलिए अतः √2 एक कौन संख्या हो जाएगा हुआ, आप बोलेंगे सर अपरिमेय संख्या न होगा। कौन संख्या बोले हैं, अपरिमेय संख्या होगा, यह है, ये भी कर सकते हैं। तो समझ में आया। आज के क्लास में देखिए हम एक टाइप के अभी 4 से 5 क्वेश्चन हम कराएंगे। आपको अगर दिखाई दे रहा है थोड़ा जो है आप लोग भी सपोर्ट करिए हमें, तभी जाने के डायरेक्ट जाने के हम यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास लेकर आप सबके लिए आ सकते हैं। आपसे हमारा उम्मीद यही है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो देखिए हम बहुत सर जो है कि मेहनत करते हैं इसके प्रति, हमारे जो सर लोग हैं वो भी जो है कि बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए कि मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम लोग को यही उम्मीद है और आपके समझ में आया है तो इसका जो है ना कि और पार्ट जो है ना पार्ट 1 के हम लोग पार्ट टाइप 1 का 4 को सवाल बोले थे, जिसमें हम लोग 2 को बता चुके हैं, √3 बता चुके हैं, √2 बता चुके हैं, और कल जो है ना कि √5 बताएंगे और परसों जो है ना कि √7 बताएंगे। अभी एक सवाल का हम वीडियो डाल रहे हैं। अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।